मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल के ऊपर कायदे से तो डिमांड आती, हम लोग पूरे दिन चर्चा करते तो और ज़्यादा सार्थक चर्चा हो सकती थी और सरकार को और ज़्यादा निर्णय लेने में सहूलियत होती, लेकिन चूंकि बीएससी का ये निर्णय था, लेकिन आज आपने ये व्यवस्था दी है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिजली और पानी के ऊपर आप चर्चा करा रहे हैं। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ सर, जब सरकार बनी, कोई भी सरकार बने, आज बीजेपी की बनी, कल कांग्रेस की बनी, लेकिन हमारा जो टाइम पीरियड है वो दिसंबर के अंदर हमारे राजस्थान में सरकार का गठन होता है। जब दिसंबर में सरकार का गठन होता है तो सबसे पहला काम अगर किसी सरकार को करना होता है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई गर्मी आती हैं और उस गर्मियों में पेयजल की व्यवस्था कैसे होगी, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से मंत्री महोदय को, और मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं हैं, लेकिन इनको कंटीजेंसी प्लान बनाना चाहिए था और कंटीजेंसी प्लान बना करके उसके बाद में उसकी स्वीकृतियाँ जारी करते, उसके टेंडर प्रक्रिया पूरा करते, क्योंकि इनको सबको पता था कि आने वाले 3 महीने बाद में आचार संहिता लोकसभा की लगने वाली है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई कंटीजेंसी प्लान नहीं बनाया गया, कोई मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने नहीं ली जलदाय विभाग की, कोई आगे के गर्मियों में क्या व्यवस्था होनी चाहिए ये व्यवस्था नहीं की गई, और उल्टा माननीय स्पीकर, माननीय सभापति जी, उल्टा ये हुआ, भैया मैं बोल लूं, उल्टा ये किया कि सरकार ने, वित्त विभाग ने एक आदेश निकाल दिया कि जितने भी ट्यूबवेल, जितने भी टंकी, जितने भी हैंडपंप, जितने स्वीकृत हैं, वो जितने भी स्वीकृति हैं वो वहीं के वहीं रोक दिए जाए। अगर टेंडर हो गए तो टेंडर रोक दिए जाए, अगर वर्क ऑर्डर हो गए तो वर्क ऑर्डर रोक दिए जाए। आज भी वो आदेश प्रभावी है। ये कांग्रेस और बीजेपी या सत्ता या प्रतिपक्ष की बात नहीं है। आज की तारीख में भी सरकार उस ऑर्डर को वापस नहीं ले सकी है और नहीं लेने से आज पानी के लिए त्राहिमाम है। गर्मियों में जो पानी की स्थिति हुई है आज भी चल रही है। माननीय सभापति महोदय, पूरा का पूरा राजस्थान इससे परेशान है, बहुत बड़ी विकट स्थिति है। और दूसरी तरफ माननीय मंत्री महोदय, आपने यहाँ सदन में खड़े होकर 19 जुलाई को ये कहा कि जल जीवन मिशन का हमारा जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से था, वो हमारा मार्च में पूरा हो गया। अब हम प्रयास कर रहे हैं जा करके कि इसको दोबारा हमको इसकी स्वीकृति मिले। तो आपके पास जल जीवन मिशन में भी काम करने के लिए नहीं है, आपके पास पानी का जो पैसा, नई योजनाएं आप कब स्वीकृत कर रहे हो, बजट में कुछ लेकर के आए हो, ये कब होंगी कब नहीं होंगी, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, 12 महीने, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल भी लग सकते हैं। तो ये जो आदेश है ये सबसे पहले आज मंत्री महोदय कम से कम आप बात करके मुख्यमंत्री जी से, या आप सक्षम है तो आप ये आर्डर तो वापस निकलवाओ। हजारों ट्यूबवेल, टंकी, जीएलआर उसके लिए पढ़े, आपकी स्वीकृति के लिए पढ़े कि भाई टेंडर हो गए लेकिन आगे काम नहीं हुआ। तीसरी मैं कहना चाहता हूं सर, जल जीवन मिशन का मैंने बताया, जो सरकार की कंटीजेंसी प्लान का मैंने बताया, कोई प्लान हुआ नहीं। टैंकरों की बातें करते हैं लेकिन टैंकरों की कालेबाजारी ये रोक नहीं सके। पानी के कारण से अलवर में जो एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, वो भी आपके सबके सामने है। हमारे सांगानेर से माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ पानी की क्या स्थिति आप देखिए, खोगोरियान में क्या स्थिति है वो देखिए। हर जिले में, हर प्रदेश के हर कोने में पानी की बड़ी विकट स्थिति है। 2 चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय थोड़ा सीमित है और मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, कायदे की बात करना चाहता हूँ। मेरा ये निवेदन है कि एक तो यमुना जल समझौता से आप पानी लाने की बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं कि ये यमुना समझौता आज नहीं हुआ, 1994 में यमुना जल समझौता हुआ। और यमुना जल समझौता 94 से लेकर के उसके बाद में जब नहीं हुआ तो हमारे एक यशवर्धन सिंह, जो हमारी पार्टी का मेंबर है, आज की तारीख में प्रवक्ता है,
उसने हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसकी डीपीआर 2018-19 में कहा डीपीआर बनाइए। डीपीआर बनी, 31,000 करोड़ की योजना बनी, हमने वहां पर भेजी, आपकी सरकार ने, केंद्र की सरकार में थी, आपने उसको पास नहीं किया क्योंकि आपको हरियाणा चाहिए था, राजस्थान नहीं चाहिए था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए वो माइलेज हमको मिल जाता। कोई बात नहीं, आपने नहीं की। और उसके बाद में जब ये आपकी सरकार आई, जो आप कहते हो डबल इंजन की सरकार, उस डबल इंजन की सरकार ने हमारे राजस्थान के हितों को केंद्र के दबाव में हरियाणा के गिरवी रख दिया। और गिरवी इसलिए रख दिया कि जो 12,000 क्यूसेक पानी हमको मिलना चाहिए था, आप 575 MCM के अंदर समझौता करके आ गए। पूरे एक सीकर का नाम जोड़ दिया। नाम जोड़ने से क्या हुआ? आपका जो नया MOU है, वो MOU मेरे पास में आ चुका है, आपने तो पेश नहीं किया, लेकिन मैंने कहीं से कहीं कबाड़ दिया। उसमें ये लिखा हुआ है कि आप केवल और केवल जुलाई 2 अक्टूबर अप टू 577 MCM फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। वो भी कब? जब 24,000 क्यूसेक पानी फुल हरियाणा ले लेगा उसके बाद में। और हरियाणा पहले वहां पर बांध बनाएगा, अपना काम करेगा। कैपेसिटी 24,000 की उसकी है नहीं, पहले वो अपनी कैपेसिटी पूरी तैयार करेगा और कैपेसिटी होने के बाद में 24,000 क्यूसेक तक तो आपको पानी देगा नहीं। और 24,000 के बाद में अगर ओवरफ्लो हो गया तो बरसात में, तो 4 महीने में आपको पानी देगा। आप कौन सी मेज थपथपा रहे थे? कहां से आप मुख्यमंत्री जी होर्डिंग लगवा रहे थे, हमने डबल इंजन की सरकार ने ये कर लिया। मैं सभापति महोदय निवेदन करना चाहता हूं, एक बूंद पानी राजस्थान के चूरू झुंझुनू को नहीं मिलेगी। और अभी माननीय सदस्य भरतपुर से आने वाले कह रहे थे, ये सही कह रहे थे कि इनका हक मार दिया आपने, पूरे राजस्थान का हक मार दिया, 3 जिलों का नाम दे दिया, लेकिन 3 जिलों को एक बूंद पानी आपकी नहीं मिलेगी। ये यमुना जल का सही तथ्य है, वो सदन के सामने मैं ला रहा हूं। ये MOU 2 पेज का है, इसमें लिखा है 4 महीने में डीपीआर बनेगी। 6 महीने हो गए, कहां गई आपकी डीपीआर? आपकी कोई डीपीआर नहीं बनेगी जब तक हरियाणा पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर लेगा, जब तक 24,000 क्यूसेक पानी उसको पूरा नहीं मिल जाएगा, तब तक आप सीकर, चूरू, झुंझुनू किसी को भी आप पानी नहीं दे पाएंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये यमुना जल हो गया। ERCP की आप स्थिति बताइए। ERCP का तो और ही बुरा हाल है सर। ERCP में 1 रुपया केंद्र से नहीं लाए, बड़ी बड़ी बातें करते थे, जल संसाधन मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री जी 2 बार कह करके चले गए। जो हमारी सरकार के समय 9,600 करोड़ रुपए के जो टेंडर थे, वो हम टेंडर पूरे प्रक्रिया नहीं कर पाए थे, वर्क ऑर्डर नहीं दे पाए। आपने इसमें बजट में डाल करके उसकी बात कर दी, लेकिन आपने ERCP में भी हमारे राजस्थान के हितों को गिरवी मध्य प्रदेश की रख करके आए हो। ज्यादा बड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय सभापति महोदय, 3,921 MCM पानी हमको मिलना चाहिए था। आज हम जो समझौता करके आए हैं वो 1775 के ऊपर 45% पानी मिलेगा। और एक बात से समझने की आवश्यकता है कि जब राजस्थान में वसुंधरा राजे जी ने जो डीपीआर बनाई, उसके ऊपर काम करने लगे तो मध्य प्रदेश चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट चला गया तो मध्य प्रदेश, हम लोग वो पानी ले नहीं पाए। तो चूंकि यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए आपने काम केंद्र ने अनुमति दी नहीं, उल्टा हमको हमारे बजट से, स्टेट के बजट से हम काम कर रहे थे, तो केंद्र के मंत्री ने और अधिकारियों ने यहाँ रोका कि आप कोई काम नहीं करोगे, अगर आप काम करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यहां मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आए, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री को ले गए। चूंकि मुख्यमंत्री जी, मैं उनके आरोप नहीं लगाता, लेकिन बहुत सीधे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है, ABCD पता नहीं है, पहली बार MLA बने हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, वो जानते नहीं, वो नहीं, ये एक्सपेंस किया जाए नहीं, वो सब जानते हैं। चलो बैठ जाओ, बीच में नहीं। जो ये एक मिनट, अरे आप ये जो कहें वो एक्सपेंस कर दो साहब, ये जो कहें एक्सपेंस कर दो। क्या क्या करा रहे हो? मुख्यमंत्री जी जानते नहीं, यही तो आपने कहा ABCD बहुत कुछ जानते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन केंद्र के दबाव में वहां पर मध्य प्रदेश से समझौता ERCP पे करके आए, और उस समझौते की कॉपी
मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की है कि अब हमारा काम बन गया, अब हमें सुप्रीम कोर्ट के दखल की और स्टे की आवश्यकता नहीं है। तो मध्य प्रदेश को फायदा हुआ या राजस्थान को फायदा हुआ? अरे मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है और मध्य प्रदेश हमारे समझौते को, हमारे मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के समझौते को ले जाकर के वहां पेश कर रहा है कि हमारा काम हो गया, अब हमें आवश्यकता नहीं है। इसका मायना क्या हुआ? और इसका मायना ये हुआ कि हमें जो ये पीकेसी का मॉडल दिया गया है, ये पीकेसी का मॉडल नहीं है साहब, हमारे यहाँ के लोगों के साथ में अन्याय है, उनका गला घोंटा गया है, उनको पानी किसानों को तो मिलने का सवाल ही नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि हमें केवल पीने के लिए 1800 MCM पानी मिनिमम चाहिए। उद्योग बाद की बात है और उसके बाद में सिंचाई की बात है। आप यही 1775 रहे हो। तो मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि आप नए जल जीवन मिशन को आगे बढ़वा पा रहे हो, न आप यहाँ सरकार ने रोक लगा रखी उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, न आप बरसात में भी, अब क्या हो गया साहब, बरसात में भी बारिश में भी आप देखिए 700 में से 325 बांध अभी भी खाली हैं, 22 जिलों में से 13 जिलों में सामान्य से कम बरसात है, 742 बांधों के जल स्तर में 40% की गिरावट है और जून से जुलाई के महीने में 1% पानी की बढ़ोतरी हुई है। आज थोड़ा बहुत हो रहा है और बिसलपुर बांध में भी पानी का मुख्य स्रोत त्रिवेणी नदी है जहां पानी कम हो रहा है। पानी नहीं है सर हमारे पास, इनके पास में पानी नहीं। यमुना जल समझौता और ERCP दोनों में हमारे साथ धोखा कर दिया। राजस्थान की सरकार बैन लगा के बैठी है कि आप काम कर नहीं सकते, तो आप पानी पिलाओगे कहां से? मंत्री महोदय, आपने कहा, बालाजी का नाम लिया, मैं भी भगत हूं बालाजी का, आप भी भगत हैं। बालाजी ने पानी नहीं लाएंगे, आपको मंत्री बना दिया बालाजी की मेहरबानी से। अब पानी आपको लाना पड़ेगा, आपकी सरकार को लाना पड़ेगा। अब बालाजी रोजाना पानी कहां से लाएंगे? आपको बना दिया, हमको बना दिया जब मौका लगा। तो बालाजी तो सब पे मेहरबान होते हैं, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप अपने जो बयान देते हो, लिखते हो, ये भी आपको देख लेना चाहिए। आप प्राइवेट बिल ला रहे हो, बिना सोचे समझे ला रहे हो, ला करके कहते हो नहीं 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 हमने काम तो सही किया लेकिन हम इसको वापस ले रहे हैं। भाई 100 जूते खा के 100 प्याज क्यों खा रहे हो भाई? एक चीज ले लो, 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे। पहले एक दिन कहेंगे नहीं नहीं जूत मार लो, प्याज से मुंह छलनी हो जाएगा। दूसरे दिन जूत का दर्द होगा जूते का, तो कहेंगे प्याज खाएंगे। फिर मुंह जलेगा तो कहें नहीं नहीं 2 जूते खा लेंगे। ऐसे करके काम क्यों कर रहे हो? आपको काम करना है तो सही तरीके से आप काम कीजिए। ये कहावत है, आपके जूते नहीं लगने, मेरे नहीं लगने, किसी के नहीं लगने, जो गलत काम करेगा उसके लगे। एक कहावत है कि 100 जूते खा के 100 प्याज खा गया। तो इतनी मूर्खता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो ठीक कीजिए और पानी की व्यवस्था कीजिए। बिजली पे कल लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे बिजली पानी का। माननीय सभापति महोदय, बुरा हाल है। मुख्यमंत्री जी तो क्या है कि हेलीकॉप्टरों में भ्रमण कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से तो नीचे क्या, समुद्रों के ऊपर से जाओ तो पानी पानी दिखता है। उनको चल करके मुख्यमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से नीचे उतर करके अगर वो बाई कार कहीं जाते और जनता से पूछते कि आपको पानी मिल रहा है कि नहीं, आपको बिजली मिल रही है कि नहीं। मैंने देखा था बिजली के मंत्री जी ने हम सब MLAs को बुलाया था। हम 6-7 तो कांग्रेस के थे, वे प्रतिपक्ष के थे, और 7-8 एक थे बीजेपी के, जो हमारे अजमेर संभाग की इनके की हुई थी। सर बुरा हाल था, देखने लायक था। मंत्री जी के आंखों में पानी आ गया। ये बीजेपी के लोग, सारे के सारे सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे थे 2 घंटा पानी नहीं आता, AN हमारी मानता नहीं, JN हमारी मानता नहीं, SC हमारी मानता नहीं, मंत्री जी आप फोन उठाते नहीं। तो जो ये हालात बने हुए हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, एक सलाह, मैं हाँ नहीं मैं मेरा काम नहीं है सर, मैं इतना सीधा आदमी हूं सभापति महोदय, मैं इतना सीधा आदमी हूं कि मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप छाती पे हाथ रख के इनको पूछ लो, क्या पानी मिल रहा है, क्या बिजली मिल रही है, क्या कानून व्यवस्था सही है, क्या मुख्यमंत्री जी किसी का काम करवा पा रहे हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी हावी है कि नहीं है, क्या इनके कहने से एक ढीले का काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मत खुशो, मत ये मेजे थपथपाओ। मैं कह रहा हूं ये 4 साल जाते चुटकियों में निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इन अधिकारियों को कुछ नहीं बिगड़ता। ये तो 60 साल के एकदम महाराजा बने हुए हैं।
आपको और हमको हर 5 साल में परीक्षा देनी पड़ती है, और 5 साल में भी नगर निकाय, पंचायत राज, कृषि उपज मंडी चुनाव आते हैं, हमको जनता के बीच में जाना पड़ता है। पानी पर अपनी बात रखिए ब्राज। माननीय सभापति महोदय, एक यादव का कायदा बनता था मंत्री का, सबसे सीनियर आदमी है, लेकिन इनकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। आप अगली बार हमारी तरफ आ जाना, हमारी सरकार आएगी, हम आपको मंत्री बनाएंगे। तो मैं समाप्त करें। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, एक बात कह के 1 मिनट में मेरी बात समाप्त करता हूं। तो पानी मंत्री जी, आप पैदा तो नहीं कर सकते, लेकिन यमुना जल समझौता और ERCP के समझौते से जो हमारे साथ धोखा हुआ है, उस धोखे के खिलाफ आवाज तो उठा सकते हो आप। मुख्यमंत्री जी को बाध्य कर सकते हो कि ये क्या कर दिया आपने, आनन फानन में, जाने अनजाने में। भूल तो मनुष्य से होती है सर, हमने भी देखा कई बार, यहाँ खेद भी प्रकट हम करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को सदन में आकर के खेद प्रकट करने में क्या दिक्कत आ रही है? राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, राजस्थान की जनता ने बीजेपी की सरकार बनाई है। आज न पानी है, न बिजली है, न कानून व्यवस्था है, न किसी के काम हो रहे हैं, सारे के सारे ये पोपा भाई का राज है, और पोपा भाई के राज में किसी का कुछ नहीं भला होता है। अगर आप मेरे को सुनते रहोगे तो मैं गारंटी देता हूं, मंत्री और मुख्यमंत्री आपके काम करते रहेंगे। अगर मेरे को रोकोगे तो आपकी वो हालत हो जाएगी जो आपको पूछने वाला नहीं मिलेगा, आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। बिराजो ब्राजिए साहब, हो गया, बहुत सारे बोल दिया आपने। नहीं, चलो छोटो स्लो को एक लाइन दे देता हूं, समय एक लाइन आज 1 मिनट 6 बजे मंत्रिमंडलीय कैबिनेट की माननीय बैठक है। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट ब्राजिए आधा मिनट रुक जाओ, आधा मिनट। एक काम कर दो साहब, मेरा बोलना आज का सार्थक हो जाएगा। कृपलानी साहब को मंत्री तो नहीं बना रहे, लेकिन इनको मंत्री वाली कुर्सी पे बैठा दो, जिससे चुप तो रह सके, किसी को बोलने ही नहीं देते। मैं बिजली की बात, अंकित नहीं होगा। श्री कालीचरण सर्राफ, अरे आप बैठिए, ब्राजिए, आप भी ब्राजिए साहब क्यों? समय बहुत कीमती है। डोटासरा साहब, समय की पहचान करें, समय बहुत कीमती है। श्री कालीचरण जी साहब बैठिए। माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का